हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसआई जो एक 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखेंगे उसके कुछ क्वेश्चन को, क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, ताकि जो नेक्स्ट एसआई का एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग रणनीति तैयार कर सके कि इसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य का नोबेल 2021 का पुरस्कार दिया गया था। तो अभी के लिए तो ये प्रासंगिक प्रश्न नहीं है, क्योंकि उस समय करेंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय जिनको मिला गया था वो थे अब्दुल रज़ाक गुरनाह। ये 2021 में ये पुरस्कार मिला था अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। लेकिन 2022 का जो साहित्य का नोबेल मिला था वो था एनी ऑर्ने को मिला था साहित्य का। और ये फ्रांस की लेखिका है, फ्रांस की लेखिका को ये मिला था साहित्य का नोबेल। आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल, जिसने डायनामाइट का खोज किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्हीं की संपत्ति है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें से साहित्य है, उसके बाद आपको शांति है, उसके बाद रसायन है, भौतिक है, फिर से चिकित्सा है, उसके बाद अर्थशास्त्र है। ये इतने 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ये पुरस्कार। तो नोबेल से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब कि अगर नोबेल दिया गया एग्ज़ाम से पहले तो नोबेल आपको देख के जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी। तो अफीम युद्ध आप जानते हैं कि ये चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। और इस युद्ध को जो समाप्त की जी संधि वो नानकिन की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। हालांकि अफीम युद्ध जो हुए थे वो 2 हुए थे अफीम युद्ध, और एक तियानजिन की संधि और एक नानकिन की संधि। जो दूसरा हुआ था ये तियानजिन की संधि से समाप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पहला युद्ध पूछा है तो नानकिन की संधि से युद्ध का समापन हुआ था। यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी। यानी कि राज्य की योजनाओं पर भी ध्यान देना होगा कि कौन राज्य कौन सी महत्वपूर्ण योजना चला रहा है। तो ये असम सरकार चलाया था। ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर्स से अच्छे खासे प्रश्न बिहार एसआई में पूछे जाते हैं। तो ये असम सरकार की योजना थी, इसको देखना है। उसके बाद है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन पहली बार कब शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1964 और ऑप्शन डी है 1966। ये हुआ था 1962 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन है। फिर है एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है। ऑप्शन ए है लंबी कूद में, ऑप्शन बी है रिले रेस में, ऑप्शन सी है मैराथन रेस में, ऑप्शन डी है जेवलिन थ्रो में। तो ये एंकर शब्दावली का जो प्रयोग होता है वो रिले रेस में होता है। यानी ये स्पोर्ट से ऐसे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट पर काफ़ी ध्यान देना होगा कि खेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। चेन मेंग नाम से ही स्पष्ट होगा कि ये व्यक्ति चाइना का ही होगा। और ऑप्शन ए है टेनिस, बी है आइस हॉकी, सी है टेबल टेनिस और डी है बैडमिंटन। तो चेनमेन का संबंध है वो टेबल टेनिस से है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है साइंस से, किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टेज नियम, इसका संबंध किससे है। तो जो ऑप्शन ए है द्रव्यमान आवेश, ऑप्शन बी है ऊर्जा आवेश, ऑप्शन सी है आवेश ऊर्जा और ऑप्शन डी है आवेश द्रव्यमान। तो जो किरचॉफ का धारा नियम होता है ये आवेश संरक्षण से संबंधित होता है। तो इसमें हो जाएगा आवेश।
और जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम होता है ये ऊर्जा से संबंधित होता है, आवेश और ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIT बेनिफिट FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? ऑप्शन ए है खेलकूद मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है ऊर्जा मंत्रालय और ऑप्शन डी है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो ये एप्लीकेशन जारी किया था खेल एवं कुल मंत्रालय ने, खेलकूद मंत्रालय ने जारी किया था खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को ये जारी किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए था कनौज, ऑप्शन बी था पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी था प्रयागराज और ऑप्शन डी था बल्लभी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कनौज थी। ये कनौज गंगा नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में है। और हर्षवर्धन से एक और सवाल पूछे जाते हैं ना कि ह्वेनसांग जो चीनी यात्री है, ह्वेनसांग चीनी यात्री इन्हीं के दरबार में आया था ह्वेनसांग के दरबार में। और इनके दरबारी इतिहासकार है बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित्र लिखा था, हर्षचरित्र। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कंपनी ने 1983 में हुमलिन का विक्रय आरंभ किया था? ऑप्शन था एबी लिली, बी जेनटेक, सी GEAS और डी बायोकॉन। ये चारों दवा कंपनी है। और जो हुमलिन है यह एक इंसुलिन है, जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। और ये कंपनी थी एनी लिली ने ही एक दवा बनाई थी और 1983 से इसकी बिक्री प्रारंभ हो गई थी। ये इंसुलिन है, ध्यान रखना है। ये पूछा था। फिर एक बुक पूछा था, यानी कि आपको बुक और उनके लेखक को भी देखना होगा। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से ये प्रोमिस लैंड यानी एक वादा भूमि पुस्तक के लेखक कौन है? ए था एलिनोर केटर, बी में बराक ओबामा, सी व्लादिमीर पुतिन और डी डोनाल्ड ट्रंप। तो ये पुस्तक बराक ओबामा ने लिखी थी। आप जानते हैं बराक ओबामा ये 44वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। 2009 से 17 तक इनका कार्यकाल था। और ये जो पुस्तक है ये प्रोमिस लैंड, इस पुस्तक में उन्होंने ओसामा बिन लादेन की हत्या के बारे में भी जानकारी दी है। इसमें ओसामा बिन लादेन की भी चर्चा है इस पुस्तक में, प्रोमिस लैंड में। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सोनार। जानते हैं कि नाभिक इसका प्रयोग करते हैं जल के नीचे छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में। तो सोनार का संक्षिप्तीकरण है। तो सोनार का जो संक्षिप्तीकरण होता है यानी संक्षिप्त है, तो इसका पूरा जो होता है वो होता है साउंड नेविगेशन और रेडिंग। ये है सोनार का फुल फॉर्म होता है। और ये नाभिक लोग इसका प्रयोग करते हैं समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, नाभिक द्वारा प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्न में से पानी में कौन सी धातु नीली मता रोग का कारण बनती है? ऑप्शन है सीसा, सी है कैडमियम, सी है पारा और डी है आर्सेनिक। तो पानी में जब पारा यानी मरकरी जब अधिकता हो जाएगी तो नीली मता रोग होता है। और ये मुख्यतः जापान में होता है, जापान में होता है। 1968 में नीली माता खाड़ी के पास पहला रूबी मिला था जापान में। और ये जो मरकरी संदूषित जल
की जो मछली होती है और शंख होता है उसी के सेवन से ये रोग हो जाता है। और एक रोग और पूछा जाता है इटाई इटाई रोग, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता है इसी तरह इटाई इटाई रोग। तो ये कैडमियम के अधिकता से होता है, कैडमियम, ये भी याद आप लोग रखिएगा, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो गंधार कला शैली समन्वय है, यानी कि गंधार कला मिश्रण है, किसका है, तो भारतीय और पर्शियन कला का, पर्शियन मतलब ईरानी, ईरानी कला का, भारतीय चीनी कला का, भारतीय तुर्क अफगान कला का, और भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी कला का। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय और ग्रीक, यानी यूनानी और भारतीय कला के मिश्रण से गंधार कला का जन्म हुआ था। और इसमें बुद्ध की मूर्ति बनती थी, तो बुद्ध की ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क आप जानते हैं ये कुषाण वंश का है, और इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगति भी हुई थी जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, तो कनिष्क के समय में हुई थी। और कनिष्क के ही समय में यह कला का भी विकास देखा जाता है। तो गंधार कला भारतीय और यूनानी कला के मिश्रण से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। तो भारत की ये सोलर एनर्जी से संचालित होने वाली पहली मिल है, भारत ही नहीं बल्कि ये एशिया की भी है, और ये है परभणी महाराष्ट्र में, परभणी जिला है महाराष्ट्र का, वहीं पर है। 30 एकड़ में इसका निर्माण हो रहा है और 100 करोड़ की लागत से बना है। और जय भवानी जो महिलाओं का, जय भवानी महिला ये सहयोग संगठन है, उसका इसमें योगदान है बनवाने में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। ऑप्शन था असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो भारत में चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है। और पूरे विश्व में अगर पूछा जाए, पूरे विश्व में चाय उत्पादन में पहला स्थान विश्व में जो प्रथम होगा वो होगा चीन। पूरे विश्व में चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरे स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर भारत है। लेकिन निर्यात में, निर्यात की बात आएगी तो प्रथम स्थान श्रीलंका का है। श्रीलंका सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात करता है। और भारत में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय होती है वो दार्जिलिंग की चाय होती है, दार्जिलिंग की चाय होती है। और ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। और आप जानते हैं कि सबसे पहले जीआई टैग, जो भौगोलिक इंडेक्स जो होता है, सूचकांक, जो जीआई टैग दिया जाता है, सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। तो ये भी इससे रिलेटेड जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया था। ए है सुमंगल, बी है शुभ विवाह, सी है आमंत्रण और डी है शुभाशीष। तो उड़ीसा सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल प्रारंभ किया था। ये अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ये SC ST अल्पसंख्यक वहाँ का जो विभाग है उसी ने लॉन्च किया था। और इसमें प्रोत्साहन राशि, इसमें प्रोत्साहन राशि जो लोग इस शादी कर रहे थे इंटरकास्ट मैरिज, तो उसमें 2.5 लाख रुपया दे रही थी सरकार। 2.5 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि मिल रहा था। नेक्स्ट था भारतवर्ष में जल यानी प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ऑप्शन था 1986, 1981, 1972 और 1974। तो ये पारित हुआ था 1974 में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए में कृष्णा सोबती, बी में सत्यव्रत शास्त्री, सी में रघुवीर चौधरी और डी में इंदिरा गोस्वामी।
तो कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य के लिए यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऐसे ही इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी और पहली बार मलयालम लेखक शंकर जी कुरूप को दिया गया था। शंकर जी कुरूप को यह पहला बार दिया गया था, मलयालम लेखक थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इससे पता चलता है कि ये पुरस्कार चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, सरस्वती पुरस्कार सम्मान हो, व्यास सम्मान हो, ये सभी क्वेश्चन देखना होगा। नेक्स्ट है 33वें ओलंपिक जो 2024 में जो खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। ऑप्शन था लॉस एंजिल्स, गैंगवान, पेरिस और एथेंस। तो 2024 में पेरिस में होगा, ये फ्रांस में है 33वां, और जो 34वां होगा वो होगा 2028 में, ये होगा अमेरिका में, यूएसए के, ये होगा लॉस एंजिल्स में होगा। 34वां होगा 2028 में, और 2024 में 33वां होगा वो पेरिस में होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार का जो प्रवेश दरवाज़ा था उसको अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। एक कुतुब मीनार का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, ये दक्षिणी प्रवेश द्वार है। आप जानते हैं अलाई दरवाज़ा का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना किया था अलाई दरवाज़ा का। ये इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अलाई दरवाज़ा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई था। आप जानते हैं भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1935 के भारत शासन अधिनियम इसी के अनुसार हुआ था। तो ये ऑप्शन सही है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा यहाँ से लिया गया है, अधिकांश हिस्सा यहीं से लिया गया है। ओके फ्रेंड, फिर हम और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए।